हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया है जिसकी वैल्यू है 2 - i और हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z2 जिसकी वैल्यू है -2 + i। हमें रियल पार्ट बताना है z1 z2 डिवाइड बाई z1 के बार का। ठीक है, समझिएगा। पहले हमें इस अंदर वाली चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले इस अंदर वाले चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें z1 z2 डिवाइडेड बाई z1 का बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, z1 का बार। ठीक है, हमें इस अंदर वाली चीज़ को पहले इवेल्युएट या कहें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग सबसे पहले इस z1 की वैल्यू रखेंगे जो कि है 2 - i। ठीक है, फिर इस z2 की वैल्यू रखेंगे जो कि है -2 + i। ठीक है, डिवाइडेड बाई इस z1 बार की वैल्यू क्या होगी, ये बार कहाँ लगा दिया भाई। ठीक है, जैसे z1 की वैल्यू क्या है 2 - i है ना, तो z1 बार मतलब होता है कॉन्जुगेट। मतलब अगर i के आगे माइनस साइन है तो प्लस लगा दीजिए और प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, तो z1 बार हो जाएगा आपका 2 + i। कैसे z1 की मदद से z1 बाहर निकालना है आपको ये समझ में है। अगर i के बगल में माइनस का साइन है तो उसे प्लस बना दीजिए, और अगर i के बगल में प्लस का साइन है तो माइनस बना दीजिए। उल्टा करना है जस्ट। अगर कॉन्जुगेट बोला है तो i के बगल वाले साइन को जस्ट बदलना होगा। ठीक है, तो अगर z1 था तो z1 का बार मतलब ये हो जाएगा, तो इस z1 की बार की जगह मैं 2 + i लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 + i। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाए। हम लोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ, तो आ जाएगा -4, है ना। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, तो क्या हो जाएगा +2i। ठीक है, फिर हम लोग इस -i का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ करेंगे तो +2i आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इस -i का मल्टीप्लिकेशन +i के साथ करेंगे तो -i² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + i। ठीक है, अब आपको मैंने बताया हुआ है कि i² की वैल्यू तो -1 होती है। इस i² की जगह हमें -1 लिखना पड़ेगा, तो जाएगा -4। देखिए ध्यान से, ये 2i मिलके क्या हो जाएंगे +4i हो जाएंगे। इतना एडिशन तो आता ही होगा। 2i मिलके 4i। i² की जगह -1 लिखना है ना, i² की जगह -1 तो लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा i² के आगे माइनस का साइन पहले से ही है, तो यहाँ माइनस और फिर i² की जगह -1, ये वाला माइनस एज इट इज़, और इस i² की जगह -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड हमें किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 2 + i के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 + 4i + 1 डिवाइडेड बाई 2 + i। ठीक है, -4 और +1 करेंगे तो क्या जाएगा -3 आ जाएगा, फिर +4i आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + i आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ना, यहाँ पर कर लेते हैं। हमें मिला है -3 + 4i डिवाइडेड बाई 2 + i। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - i से, उल्टा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस लगाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, -3 जब -i से मल्टीप्लाई होगा तो +3i आ जाएगा, 4i जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8i आ जाएगा, 4i जब -i मल्टीप्लाई होगा तो -4i² आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a + b a - b है, तो a + b a - b का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। मतलब आपको 2 का स्क्वायर कर देना है जो कि 4 आएगा, फिर बीच में माइनस, फिर आपको i का स्क्वायर कर देना है, i का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सॉल्व करिए, i² की जगह -1 लिख दीजिए, इस i² की जगह -1 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -6 + 11i
अब ये मत पूछेगा 11i मैंने कैसे लिखा, इस 3i और इस 8i को जोड़ दिया, यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, इस आई स्क्वायर की जगह अगर -1 आएगा तो इस वाले माइनस से टकरा के प्लस हो जाएगा, तो सीधे मैं लिख रहा हूँ +4 डिवाइडेड बाई 4 + 1। कैसे, इस आई स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, उसी तरह इस आई स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो इस माइनस को वो प्लस में बदल देगा, +1। ठीक है, अब -6 और +4 मिल के क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 11i डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया है इसका। तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट पहले ये सारे स्टेप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा कि इसकी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा -2/5 + 11i/5। ठीक है, -2/5 11/5 ऐसे लिख सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें इसका रियल पार्ट निकालना था। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 का बार क्या हो जाएगा। देखिए, रियल पार्ट बोले ना तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आई हटा दीजिएगा, इस आई को अगर हटा दें जिसके पास आई है तो हमें मिलेगा ये, यही रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये जाएगा -2/5 आंसर। ठीक है, इसी का ना रियल पार्ट पूछा था, इसी का रियल पार्ट पूछा था, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, यानी इसका रियल पार्ट -2/5 होगा। ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट आ गया -2/5, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, तब तक पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब अगर हमें सेकंड वाला पार्ट निकालना है तो हमें इस अंदर वाली चीज़ को कैलकुलेट करना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट 1/Z1, Z1 का बार। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, Z का बार जो होता है वो एक्चुअली mod Z का स्क्वायर होता है। ठीक है, Z बार का जो स्क्वायर होता है mod Z का स्क्वायर होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/mod Z1 का स्क्वायर, क्योंकि Z1 है फिर Z1 का बार है, तो अगर Z1 और Z1 का बार हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं mod Z1 का स्क्वायर। अब मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, लेट से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका मॉड अगर निकालना है तो आप पहले रूट लगाइए, इस x का स्क्वायर करिए, बीच में प्लस लगाइए, इस y का स्क्वायर करिए, ख़त्म। यही तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको Z1 का स्क्वायर निकालना है, Z1 mod Z1 का स्क्वायर निकालना है, तो mod Z1 मतलब 2 - i। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 - i का मॉड निकालना है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/, पहले तो रूट लगाएंगे, सॉरी पहले ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के अंदर, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे विच इज़ 4, क्या जाएगा 4, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इस i के बगल में नंबर क्या लिखा है, इस i के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे जो कि 1 ही होगा, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कैसे, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहले इस अंदर वाले को कैलकुलेट करेंगे तभी आंसर आएगा। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा सेकेंड पार्ट में 1/Z1 का बार। ठीक है, तो ये होगा 1/Z1 की वैल्यू तो आपको पता ही थी 2 - i, और Z1 बार निकालना है तो ये जाएगा 2 + i। Z1 बार मतलब क्या होता है, ये Z1 है, तो अगर आपको बार निकालना होगा तो i के बगल में जो भी साइन रहे उसका उल्टा कर दीजिए, i के बगल में माइनस साइन था तो उसका उल्टा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो Z1 का बार क्या जाएगा 2 + i, 2 - i पहले था, 2 प्लस बाद में i हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप जान ही रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b, a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर - i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो भैया 4 होता है, i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये जाएगा 1/5। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 1/Z1, Z1 का बार जो है वो 1/5 आया। क्या इस नंबर में कहीं इमेजनरी पार्ट है, नहीं है, इमेजनरी पार्ट मतलब i होना। मैं इस 1/5 को 1/5 + 0i लिख सकता हूँ, है ना,
तो यहाँ से हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z z1 बार, ठीक है, ये हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इस नंबर में कहीं इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, किसी में आई लगा ही नहीं है, तो 0 होगा और क्या। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को क्या करना है आप जानते ही हैं, एज़ यूजुअल आपको लाइक करना है वीडियो को अगर समझ में आया है तो। और अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि Z1 बार का रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का बार इस क्वेश्चन के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।